गाइस, आपने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। आप जल्दी से जाकर फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। फिल्म की शुरुआत में सारा, जो कि एक राइटर होती है, वो एक फोटोग्राफर के पास जाती है, पर उस फोटोग्राफर को सारा का असली नाम नहीं पता होता, इसलिए वो उसे ग्लोरिया कहकर पुकार रहा था। सारा पहले अपने सारे कपड़े उतारती है, फिर वो वहां मौजूद बहुत सारे मेल डमी यानी कि मैनिक्यूज के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए पोज देने लगती है। फोटोग्राफर सारा की इन हरकतों से मूड में आ जाता है और अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। जब वो खुद को संभाल नहीं पाता तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। इसके बाद डॉर्थी सारा से बात करने के लिए कॉल करती है और कहती है कि एक पीटर नाम का क्लाइंट उससे मिलना चाहता है, पर सारा उससे मिलना नहीं चाहती थी। तब डॉर्थी बताती है कि उसने किसी और लड़की को पीटर के पास भेजा था, मगर वो सिर्फ सारा से ही मिलना चाहता है। तब सारा अपने क्लाइंट से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फोटोग्राफर प्लेजर लेकर आता है और सारा को न्यूड फोटो क्लिक करवाने के लिए पैसे देता है। इसके बाद सारा वहां से चली जाती है। सारा एक शॉपिंग मॉल में जाती है जहां उसे एक क्लिफ नाम का लड़का दिखता है और उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। वो चुपके से सारा को ड्रेस चेंज करते हुए भी देख लेता है और सारा की जब क्लिफ पर नजर पड़ती है तो वो चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर में सारा ड्रेस खरीद कर चली जाती है। फिर जब वो एक रेस्टोरेंट में जाती है तो वो वहां भी क्लिफ को देखती है, पर यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद सारा अपने क्लाइंट पीटर से मिलने जाती है। दोनों मेकआउट करने में बिजी हो जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सारा के क्लाइंट पीटर ने एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, जिसकी वीडियो दूसरी जगह बैठे उसके 4 दोस्त देखकर मजे ले रहे होते हैं। इंटीमेट होने के दौरान सारा सीसीटीवी देख लेती है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वहीं काम हो जाने के बाद वो अपने पैसे लेकर चली जाती है। इसके बाद सारा के ऑफिस का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां वो अपनी बॉस डॉर्थी के साथ मिलकर एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाती है। सारा ये सब अपनी नेक्स्ट बुक के लिए कर रही होती है। थोड़ी देर में वहां क्लिफ कंप्यूटर ऑपरेटर के इंटरव्यू के लिए आता है और उसे वो जॉब मिल जाती है। सारा के ऑफिस की सारी लड़कियां क्लिफ की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी काफी तारीफ करने लगती है, लेकिन क्लिफ तो सारा को पसंद करता है। वो सारा से बात भी करता है और दोनों रात में मिलने का फैसला भी करते हैं। इसके बाद सारा अपने अगले कस्टमर से मिलने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे बूढ़े जवान सारे लड़के मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं और कुछ देर में सारा अपने क्लाइंट के पास पहुंच जाती है और क्लाइंट को पहले ऑयल मसाज देती है, फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी ओर क्लिफ रात होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो सारा से मिल सके। फिर सीन शिफ्ट होता है और सारा क्लिफ से मिलने आती है, पर क्लिफ काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए वो जरा नाराज होता है और सारा से सही से बात नहीं करता। तब सारा वहां से जाने लगती है, मगर वो सारा को रोकता है। फिर दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। सारा को पता चलता है कि क्लिफ इस शहर में नया है, इसलिए वो उसे अपने घर आने का इन्विटेशन देती है, लेकिन क्लिफ इनकार कर देता है। तब सारा वहां से चली जाती है। अब एक दिन पीटर को सारा की सच्चाई पता चल जाती है कि वो ग्लोरिया नाम की प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एक राइटर है, जो कि अपनी अगली बुक के लिए रियल लाइफ प्रोस्टिट्यूट होने का कैसा एक्सपीरियंस होता है ये जानने के लिए खुद कुछ दिनों के लिए प्रोस्टिट्यूट बनकर घूम रही है। अब पीटर सारा को ब्लैकमेल करने लगता है और इस राज को राज बने रहने देने के लिए वो बिना पैसों के ही सारा के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद सारा फिर से अपने फोटोग्राफर के पास जाती है और न्यूड फोटोज क्लिक करवाती है। अगले दिन सारा क्लिफ को फिर से लंच पे बुलाती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी सारा के लिए एक कॉल आता है। दरअसल पीटर फिर से अपना मुंह बंद रखने के बदले सारा के साथ बिस्तर गर्म करना चाहता था, इसलिए सारा क्लिफ से माफी मांगती है और गुस्से में पीटर के पास से जाती है। अगले दिन सारा और डॉर्थी अपने 2 क्लाइंट के रूम में जाती है। यहाँ चारों खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद सारा डॉर्थी को बता देती है कि उसका एक क्लाइंट उसकी हकीकत जान गया है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तब डॉर्थी कहती है कि ये $1 मिलियन बिजनेस है, हम लोग एक ब्लैकमेल से डर कर अपना काम नहीं रोक सकते। सारा को डॉर्थी की बात सही नहीं लगती, मगर उसे क्लिफ देख रहा था और वो क्लिफ के साथ चली जाती है।
रास्ते में बात करते हुए दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें इंटीमेट होना चाहिए। इसलिए सारा उसे अपने साथ फोटोग्राफर के स्टूडियो में ले जाती है। वहां पहुंचने से पहले ही सारा और क्लिफ रास्ते में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फोटोग्राफर अपनी बिल्डिंग से उनकी ढेर सारी किसिंग की फोटोज क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो छिप जाता है। जब सारा और क्लिफ स्टूडियो में आते हैं तो वहां वो किसी को नहीं देखते और रोमांस करने लगते हैं, मगर थोड़ी देर में क्लिफ अनकंफर्टेबल हो जाता है और सारा से माफी मांगकर चला जाता है। क्लिफ के जाने के बाद फोटोग्राफर सारा के पास आता है और उसे कहता है कि उसने उनकी कुछ बहुत ही अच्छी फोटोज ली है जो उसे भी देखनी चाहिए, लेकिन सारा का मूड ऑफ होता है क्योंकि वो क्लिफ के साथ फिजिकल नहीं हो पाई थी। इसलिए वो कैमरा की रील को बर्बाद करके चली जाती है। एक दिन क्लिफ सारा को रास्ते में देखता है तो उसे फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि सारा 2-3 आदमियों के साथ उसके रूम में जाती है। ये देखकर क्लिफ का दिल टूट जाता है। दरअसल अभी तक क्लिफ को पता नहीं था कि सारा प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। क्लिफ अपने रूम पे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां सारा दोनों के लिए डिनर लेकर आती है, पर अभी तक क्लिफ सारा से नाराज होता है और वो सारा को टॉन्ट करने लगता है कि उसके कई आदमियों के साथ रिश्ते हैं। क्लिफ की नाराजगी सारा को काफी क्यूट लगती है। उसे लगता है कि क्लिफ जेलस फील कर रहा है। तब वो उसे किस करने लगती है और क्लिफ समझ जाता है कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए वो सारा को पहले ही बता देता है कि वो कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ, ये उसका फर्स्ट टाइम है। मगर सारा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और वो क्लिफ को किस करने लगती है। फिर वो क्लिफ के साथ इंटीमेट होकर सो जाती है। इसके बाद वो पीटर के कहने पर उससे मिलने के लिए जाती है, मगर वो क्लिफ के साथ बिजी हो जाने की वजह से पीटर के पास जरा लेट पहुंचती है। इसलिए पीटर गुस्से में सारा पे हाथ उठाता है। अगले सीन में सारा क्लिफ के साथ पार्क में बैठी होती है। यहाँ दोनों बातें करते हैं और क्लिफ सारा को एक पैंटी गिफ्ट करता है। सारा उसे वहीं पे पहन लेती है। इसके बाद सारा को अपने नेक्स्ट क्लाइंट से मिलने जाना होता है। तब क्लिफ भी साथ में चलने की जिद करने लगता है। इस वजह से सारा अपने क्लाइंट से मिलने नहीं जाती और जब वो अपने ऑफिस आती है तो देखती है कि डॉर्थी एक नई लड़की को हायर कर रही होती है। ये देखकर सारा को अच्छा लगता है कि अब वो नई लड़की सारा की जगह ले लेगी और सारा अब इन सब झमेलों से आजाद हो जाएगी। इसके बाद डॉर्थी सारा से पूछती है कि वो अपने क्लाइंट से मिलने क्यों नहीं गई थी, वो लोग कितनी बार कॉल कर चुके हैं। तब सारा डॉर्थी को बता देती है कि वो क्लिफ के साथ थी और शायद वो क्लिफ से प्यार करने लगी है क्योंकि उसे क्लिफ के साथ रहना अच्छा लगता है। इसके बाद सारा फिर से क्लिफ के रूम पे जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं, पर क्लिफ खुश नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इस पर सारा उसे समझाती है कि धीरे धीरे वो भी बहुत अच्छे से इंटीमेट होना सीख जाएगा। फिर वो नहाने के लिए चली जाती है और इसी दौरान क्लिफ सारा के पर्स में उसके नेक्स्ट क्लाइंट का कार्ड निकालता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक पेपर पे लिख लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सारा पीटर के रूम पे होती है। तभी वहां क्लिफ आ जाता है और वो सारा को पीटर के साथ देख लेता है, मगर वहां सारा कंप्यूटर पे काम कर रही थी, इसलिए वो पीटर को नहीं बताता कि वो सारा का बॉयफ्रेंड है। क्लिफ कहता है कि वो सारा की कंपनी में काम करता है, उसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो डॉर्थी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डॉर्थी से कांटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो सारा के पास आया है। फिर वो सारा को एक पेपर देता है जिसमें उसने अपने सवाल लिखे हुए थे। वो पेपर देने के बाद वो वहां से चला जाता है। अकेले में सारा देखती है वो पेपर ब्लैंक था, यानी उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। रात में क्लिफ अपने फ्रेंड जैस को वॉइस मैसेज भेजकर बताता है कि वो यहाँ सारा नाम की एक लड़की से मिला है जो है तो उससे बिल्कुल अलग, मगर फिर भी वो उसे बहुत पसंद करने लगा। तभी सारा क्लिफ को कॉल करती है और मिलने के लिए मॉल में बुलाती है। दोनों मॉल में बहुत मस्ती करते हैं और वॉशरूम के पास जाकर एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसके बाद वो क्लिफ को अपने घर के वॉशरूम में ले जाती है जहां दोनों बाथटब में ही इंटीमेट होते हैं। अब दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और हमेशा साथ में रहना चाहते हैं। इसलिए सारा डॉर्थी से मिलती है और सारी बात बताती है कि अब वो क्लिफ के साथ दूसरे शहर जाने वाली है। यहाँ का काम अब डॉर्थी को ही संभालना होगा। डॉर्थी हालांकि सारा के जाने से खुश तो नहीं होती, मगर वो जानती है कि हर खूबसूरत चीज एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है। इस तरह उसका और सारा का जो साथ था वो भी खत्म हुआ। अब सारा को उसका प्यार मिल गया था, इसलिए वो उसे रोकती भी नहीं। फिर सारा क्लिफ के साथ जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है जहां वो क्लिफ को उसके दोस्त जेस के साथ देखती है
और गलत समझ लेती है। उसे लगने लगता है कि क्लिफ के है और जैस के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो रोते हुए डॉर्थी को कॉल करती है और रात में मिलने के लिए कहती है। फिर वो एयरपोर्ट से जैसे ही जाने लगती है वैसे ही पीछे से क्लिफ उसे आवाज देता है और वो सारा को बता देता है कि जैस उसका दोस्त है और वो ही उन दोनों को दूसरे शहर में सेटल होने में मदद करने वाला है। ये जानकर सारा काफी खुश हो जाती है और वो क्लिफ को हग कर लेती है। तो गाइस मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।